नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूं वह यह है कि इस बार CUET PG एडमिशन के लिए अलग अलग विषयों का, अलग अलग सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के कट ऑफ के बारे में बताऊं, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वह पिछले 4 मई 2024 से शुरू हुई थी, जो आज यानी 25 मई 2024 तक आपको अपने रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं। यानी रजिस्ट्रेशन करने का मौका आज तक आपको मिलेगा। आज इसका अंतिम दिन है। अभी तक लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यदि ऐसा होता है तो विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस भी विश्वविद्यालय में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के डेट बढ़ने से संबंधित नोटिफिकेशन आज शाम तक या रात तक जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक लगभग 12 बजे तक जो है इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। आप इसके लिए अलग अलग विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज CUET जो UG का प्रवेश परीक्षा है उसका भी आज अंतिम दिन है। यानी आज CUET UG की परीक्षा का अंतिम दिन भी है। यानी आज के बाद CUET UG की किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि यह CUET UG की प्रवेश परीक्षा पिछले 15 मई से हो रही है, जिसका आज अंतिम दिन है। और कुल 7 दिनों में यह परीक्षाएं आयोजित NTA की तरफ से की जा रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाओं की बात करूं तो मैं आज आपके साथ पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो कट ऑफ हो सकता है, जितने नंबर तक एडमिशन इस बार हो सकता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यदि आपका नज़र डालूं तो सभी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ होगा पीजी में वह अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं विशेष रूप से आज साइकोलॉजी पीजी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ होगा उस पर मैं विशेष रूप से बात करूंगा। BHU के लिए मैं बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट में मिनिमम कट ऑफ BHU का कितना जा सकता है। तो जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि BHU के पीजी एडमिशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का कट ऑफ हमेशा अलग अलग होता है, यानी कम और ज़्यादा हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में कट ऑफ का घटना या बढ़ना उसके डिफ़िकल्टी लेवल पर निर्भर करता है। कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर और पिछले वर्ष जो कट ऑफ जारी किया गया था, यानी 2023-24 के एडमिशन के लिए जो कट ऑफ BHU का जारी किया गया था, इन दोनों को आधार बना करके मैं इस बार यानी 2024-25 में अलग अलग विषयों में होने वाले एडमिशन के कट ऑफ के बारे में आपसे बात करूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं, चूँकि मैं साइकोलॉजी BHU के कट ऑफ के बारे में, पीजी एडमिशन के कट ऑफ के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि JNU में पीजी में साइकोलॉजी नहीं है। यानी आप DU से अगर आप पीजी करना चाहते हैं साइकोलॉजी में तो आप यह समझ लीजिए कि DU का साइकोलॉजी का जो कट ऑफ है वह BHU से हमेशा ज़्यादा होता है। आज मैं जो कट ऑफ
आपसे बात करूंगा साइकोलॉजी पीजी के लिए बीएचयू मेन कैंपस से लेते हुए सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीएचयू मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस, चाहे वो वीकेएम हो, वीसीडब्ल्यू हो, एएमपीजी हो, डीएबी हो, सभी अलग अलग कॉलेजेस में जो अलग अलग कैटेगरी है उनका कट ऑफ क्या होगा, रेगुलर एडमिशन का कट ऑफ कितना होगा, या आप अगर बीएचयू स्टूडेंट हैं तो आपका कट ऑफ मिनिमम कितना जा सकता है, और यदि आप पेड सीट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम कितना इंडेक्स आपका होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं पेड सीट की बात करता हूं तो आप निश्चित रूप से यह समझ लीजिए कि पेड सीट में यदि आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आपका इंडेक्स उस पेड सीट के कट ऑफ में आता है और आपका एडमिशन पेड सीट में होता है, तो आपको उस कॉलेज की जो रेगुलर निर्धारित फीस होगी उसके अलावा पीजी साइकोलॉजी के लिए या अन्य विषयों के लिए भी आपको 15,000 रुपये प्रति वर्ष आपको देने होंगे। यानी अगर पीजी 2 साल का है तो दोनों साल 15,000 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा रेगुलर फीस के साथ। यानी आप इसको एक उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एडमिशन वीकेएम में होता है और पेड सीट में होता है तो वीकेएम में जो रेगुलर फीस है पीजी का वह लगभग 10,600 के आसपास है, और आपको पेड सीट का भी पैसा अलग से देना होगा, यानी 15,000 आपको अलग से देना होगा। तो 15,000 और 10,600 यानी 25,600 रुपया प्रति वर्ष आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि अलग अलग कॉलेजेस की जो फीस है वह अलग अलग हो सकती है, यानी सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस की फीस में अधिकतम 2,000 रुपये तक का अंतर हो सकता है, और सीटों की संख्या भी अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कॉलेजेस में कम या ज़्यादा हो सकती है। और सबसे ध्यान देने की बात यह है कि डीएमसी की जो फीस है पीजी की किसी भी सब्जेक्ट में, उससे कई गुना ज़्यादा फीस जो है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में लगती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से सोच और समझ करके निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप एडमिशन कराना चाहेंगे, आप लेना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दूं कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग सेंटर पर जो एडमिशन है वह निश्चित है, यानी लड़कों का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ डीएमसी यानी मेन डिपार्टमेंट और एफिलिएटेड में सिर्फ और सिर्फ डीएबी में ही होगा, जबकि लड़कियों का एडमिशन डीएमसी डीएबी के साथ ही साथ जो 3 अन्य महिला महाविद्यालय हैं जिसे हम वीकेएम, वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी के नाम से जानते हैं, इन 5 सेंटर्स पर लड़कियों का एडमिशन पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स में हो सकता है, जबकि लड़कों का एडमिशन मात्र मेन कैंपस यानी डीएमसी और एफिलिएटेड में डीएबी में ही होगा। इसलिए लड़कों का कट ऑफ हमेशा लड़कियों के कट ऑफ से हाई होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं आपको साइकोलॉजी के कट ऑफ के बारे में विस्तार से बताऊं, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो 2024-25 के लिए एंट्रेंस आपने अलग अलग पीजी के सब्जेक्ट में दिया था वह आपको याद है, लेकिन मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि इस बार कुल जो आपने एंट्रेंस दिया था पीजी एडमिशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में, उसमें सभी सब्जेक्ट में कुल 75 क्वेश्चंस थे जो आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे। यह सभी के सभी क्वेश्चंस MCQ यानी बहुविकल्पीय थे, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस थे। प्रत्येक प्रश्न यानी हर क्वेश्चन 4 नंबर का था, और कुल यह परीक्षा है जो प्रवेश परीक्षा हुआ था वह 300 नंबर का यानी 300 मार्क्स का हुआ था। नेगेटिव मार्किंग थी यानी -1 नेगेटिव मार्किंग किया गया था, और कुल समय आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का दिया गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद होगी क्योंकि आपने प्रवेश परीक्षा दिया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा अलग अलग विश्वविद्यालयों का या बीएचयू मेन कैंपस का या एफिलिएटेड कॉलेजेस का, वह अधिकतम 300 इंडेक्स में 300 स्कोर में ही
यह कट ऑफ तैयार किया जाएगा। इसलिए जो भी कट ऑफ के बारे में बात करूंगा वह 300 स्कोर या 300 अंकों के आधार पर ही मैं बात करूंगा। अब आइए जल्दी से हम लोग पीजी साइकोलॉजी के लिए कट ऑफ को विस्तार से समझते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो कट ऑफ है वह कम या ज़्यादा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का अलग अलग सब्जेक्ट में कैसा था। वैसे मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि पीजी साइकोलॉजी का जो कट ऑफ है वह आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट और ख़ास तौर से सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले सभी सब्जेक्ट्स से हमेशा हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर हम जल्दी से साइकोलॉजी पीजी के कट ऑफ के बारे में बात करूं, यानी मेन कैंपस डीएमसी और एफिलिएटेड में वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएबी के कट ऑफ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अलग अलग कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है, पेड सीट में कितने पर एडमिशन हो सकता है, रेगुलर में कितने पर एडमिशन हो सकता है। यदि आप बीएचयू स्टूडेंट हैं तो आपका एडमिशन मिनिमम कितना स्कोर रहेगा, अंक रहेगा, इंडेक्स रहेगा कि एडमिशन होगा, इसको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी पीजी के कट ऑफ की बात मैं करूं और रेगुलर कट ऑफ के बारे में यदि बात करूं, ठीक है, जो फ्रेश कट ऑफ होगा अगर इसके बारे में हम बात करें तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ है वह पिछली बार यानी 2023-24 सेशन में 217 मिनिमम गया था, 217। वीकेएम की बात मैं कर रहा हूं, यानी आप यह हमेशा याद रखिएगा कि जो मैं यह कट ऑफ बात कर रहा हूं यह कुछ वर्षों के अलग अलग विषयों में जो कट ऑफ तैयार किया गया था उसके आधार पर, और ख़ास तौर से पिछले वर्ष 2023-24 में जो कट ऑफ बीएचयू के तरफ से बीएचयू मेन कैंपस और अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए जारी किया गया था उसके आधार पे मैं एक संभावित कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। लगभग इतना जा सकता है, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन एक लगभग जो संभावना है कि इसके आसपास आपके नंबर होंगे, इंडेक्स होंगे, तो आपके एडमिशन होने की संभावना निश्चित रूप से बनी रहेगी। और जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, जनरल कैटेगरी का वीकेएम में साइकोलॉजी पीजी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ पिछली बार गया था वह 217 गया था। वहीं पर वीसीडब्ल्यू में मिनिमम 219 यानी 219 पर एडमिशन हुआ था। 300 का यह पूर्णांक है, यानी 300 नंबर का आपने यह टेस्ट दिया था, यह आपको मालूम है। और मैं एएमपीजी की बात करूं तो एएमपीजी जनरल का कट ऑफ पिछली बार 233 गया था, 233, जबकि डीएबी का कट ऑफ भी 233 तक मिनिमम गया था। यानी आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो निश्चित रूप से इतना नंबर आपको अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए चाहिए, जबकि इन सभी यानी अधिकतम 233 नंबर है, इससे ज़्यादा जो कट ऑफ था वो बीएचयू मेन डिपार्टमेंट मेन कैंपस यानी डीएमसी का गया था। जबकि ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी का पिछले बार एडमिशन वीकेएम में 128 पर हुआ था, जबकि वीसीडब्ल्यू में मिनिमम 132 गया था। एएमपीजी में 161 तक एडमिशन हुआ था, जबकि डीएबी में ओबीसी कैटेगरी का मिनिमम कट ऑफ 191 यानी 191 गया था। तो यदि आप इतने स्कोर तक हैं तो आप, और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप अलग अलग कॉलेजेस में अपने एडमिशन की संभावना आप लगा सकते हैं। यदि आप एससी कैटेगरी के हैं और वीकेएम में एडमिशन लेना चाहती हैं तो वीकेएम का पिछले बार का मिनिमम कट ऑफ एससी का 77 गया था, जबकि वीसीडब्ल्यू का कट ऑफ 68 तक मिनिमम गया था। एएमपीजी में एससी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ 139 तक गया था, जबकि डीएबी में 111 तक एससी के बच्चों का पीजी साइकोलॉजी में एडमिशन हुआ था। वहीं बात हम एसटी कैटेगरी के करें तो एसटी कैटेगरी के लड़कियों का एडमिशन वीकेएम में 80 नंबर तक हुआ था, जबकि वीसीडब्ल्यू में मिनिमम जो कट ऑफ है वह 134 गया था, 134 गया था।
AMPG में 149 तक 149 तक कट ऑफ गया था। मिनिमम एडमिशन ST कैटेगरी का हुआ था, जबकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ DAV में गया था 160 तक एडमिशन हुआ था। एक बात मैं आपको पुनः रिपीट कर दूं कि जब मैं DAV की बात कर रहा हूं तो DAV में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। बात यदि मैं EWS कैटेगरी की करूं तो EWS कैटेगरी का कट ऑफ VKM में पिछली बार 75 गया था, जबकि VCW में EWS का एडमिशन 117 नंबर तक किया गया, जबकि AMPG में EWS का एडमिशन 85 नंबर तक गिर के चला गया था और DAV में 107 नंबर तक EWS कैटेगरी का एडमिशन लड़कों और लड़कियों का हुआ था। इस आधार पर यदि आप EWS हैं तो अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन की संभावना आप लगा सकते हैं। यदि मैं PC कैंडिडेट के बारे में बात करूं तो PC कैंडिडेट का VKM में जितने नंबर तक था सारे PC कैंडिडेट का एडमिशन हो गया था, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाई गई थी। VCW में भी जितने बच्चों ने अप्लाई किया था PC कैंडिडेट का सबका एडमिशन हो गया था, जबकि AMPG में PC कैंडिडेट होने के बावजूद भी 108 नंबर तक एडमिशन हुआ था और DAV में भी PC कैंडिडेट जितने लोगों ने अप्लाई किया था सारे लोगों का एडमिशन हो गया था। अब जल्दी से हम PG साइकोलॉजी में उस कट ऑफ के बारे में बात कर लें जो बच्चे BHU स्टूडेंट हैं, यानी आप BHU स्टूडेंट हैं, यानी आपने UG की पढ़ाई BHU मेन कैंपस या महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है या एफिलिएटेड कॉलेजेस से किया है। VKM, VCW, AMPG, DAV की स्टूडेंट हैं, कुल मिलाजुलाकर आप BHU स्टूडेंट हैं तो आपका कट ऑफ अलग से तैयार होता है और आपको आपके कोटा के हिसाब से BHU PG साइकोलॉजी में और अन्य विषयों में एडमिशन लेने का मौका दिया जाता है और BHU स्टूडेंट को काफ़ी राहत मिलती है उनके कट ऑफ में, क्योंकि उनका कोटा अलग से निर्धारित किया गया है, उनकी सीटें अलग से निर्धारित की गई हैं। अगर हम BHU स्टूडेंट के कट ऑफ की बात करें PG साइकोलॉजी के लिए तो जनरल कैटेगरी का एडमिशन VKM में पिछली बार 170 तक हुआ था, 170 तक हुआ था, जो रेगुलर कट ऑफ से 47 नंबर कम था, जबकि VCW में जनरल का कट ऑफ BHU स्टूडेंट के लिए 167 तक मिनिमम गया था, यानी रेगुलर या फ्रेश कट ऑफ से 52 मार्क्स कम पे एडमिशन हुआ था। वहीं AMPG में यह कट ऑफ 146 तक गया था, यानी रेगुलर कट ऑफ से 87 मार्क्स की गिरावट के साथ एडमिशन AMPG में जनरल कैटेगरी का हुआ था, जबकि DAV में BHU स्टूडेंट का 156 तक एडमिशन हुआ था, यानी रेगुलर से 77 मार्क्स कम होने के बावजूद भी सिर्फ BHU स्टूडेंट होने के कारण उनका एडमिशन DAV में हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी रेगुलर कट ऑफ से कितना कम होने के बावजूद भी सिर्फ BHU स्टूडेंट रहने की वजह से कोटा में एडमिशन हुआ है। वहीं BHU स्टूडेंट का स्टूडेंट कोटा में OBC कैटेगरी के अगर बारे में बात करें तो OBC 107 पर एडमिशन हुआ था VKM में, जबकि VCW में मात्र 93 नंबर पर एडमिशन हुआ था पिछली बार। AMPG में 127 तक एडमिशन हुआ था, जबकि DAV में 126 तक BHU स्टूडेंट वाले बच्चों का एडमिशन OBC कैटेगरी में हुआ था। बात यदि हम SC कैटेगरी की करें तो SC कैटेगरी में VKM में 49 तक गया था, VCW में 50 मार्क्स तक एडमिशन हुआ था, AMPG में 114 तक एडमिशन हुआ था और वहीं DAV में 83 BHU स्टूडेंट वाले बच्चों का एडमिशन हुआ था जिनका नंबर 83 यानी इंडेक्स 83 था। जबकि ST कैटेगरी के बारे में हम बात करें तो ST कैटेगरी में VKM, VCW, AMPG और DAV सभी कॉलेजेस में ST के सारे बच्चों का एडमिशन हो गया था। जितने बच्चों ने ST के कैटेगरी के बच्चों ने अप्लाई किया था सारे ST के बच्चों का सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन हो गया था। जबकि EWS की बात करें तो EWS का जो कट ऑफ VKM में, AMPG में और DAV में
जितने लोगों ने अप्लाई किया था सबका हुआ था, जबकि VCW में EWS का मिनिमम जो कट ऑफ था स्टूडेंट कोटा में वह 116 गया था। जाते जाते मैं PG साइकोलॉजी के लिए कट ऑफ पेड सीट का कितना गया था अगर इसके बारे में बात करें, यानी पेड सीट का कट ऑफ पिछली बार BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में जितना गया था इसके ऊपर एक नज़र डालें तो जनरल कैटेगरी का एडमिशन VKM में पेड सीट में 215 तक गया था, यानी रेगुलर से 2 नंबर की छूट दी गई थी। VCW में 226 मिनिमम गया था पेड सीट में, यानी रेगुलर से 7 नंबर कम पे एडमिशन हुआ था, जबकि AMPG में 230 तक इंडेक्स गया था, यानी रेगुलर से 3 अंक की गिरावट के साथ एडमिशन हुआ था। जबकि DAB में पेड सीट पर भी एडमिशन 216 यानी 17 नंबर के गिरावट के साथ, रेगुलर के साथ अगर कंपेयर करें तो 17 नंबर की गिरावट के साथ 216 अंकों तक एडमिशन हुआ था। वहीं OBC की बात करें तो OBC का पेड सीट में एडमिशन VKM में 146 तक हुआ था, VCW में 103 तक हुआ था, AMPG में 149 तक हुआ था, जबकि DAB में 141 तक का एडमिशन लिया गया था। SC कैटेगरी का VKM में एडमिशन पेड सीट में 88 तक हुआ था, जबकि बाकी जगहों पर SC के सभी बच्चों का एडमिशन ले लिया गया था। ST कैटेगरी में पेड सीट की नौबत ही नहीं आई थी, सारे बच्चों का रेगुलर में ही और BHU स्टूडेंट कोटा में एडमिशन पूरा कर लिया गया था। जबकि EWS का एडमिशन VKM में पेड सीट में 83 तक लिया गया था, AMPG में 116 तक का एडमिशन हुआ था, जबकि DAB में 166 तक का एडमिशन लिया गया था। और VCW में जितने बच्चों ने EWS में एडमिशन लेना चाहा उन सभी लोगों के एडमिशन पेड सीट में दे दिया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने साइकोलॉजी PG एडमिशन के लिए मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात की, जो BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस पर आधारित था। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि जितना मैंने एफिलिएटेड कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में बात की, हर एक कैटेगरी में रेगुलर में, पेड में और BHU स्टूडेंट में जितना पेड सीट पर एडमिशन बच्चों को मिलता है उससे हाई इंडेक्स होने पर ही आपको DMC यानी BHU मेन कैंपस मिलता है, वो चाहे 1 नंबर ज़्यादा हो या 1 नंबर से और ज़्यादा हो, उसी कंडीशन में आपको BHU मेन कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। मैंने आपको सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए आप चाहें तो जो पिछले साल का कट ऑफ है आप उसको भी देख सकते हैं, और किसी तरह का डाउट है या कोई सवाल आपके मन में है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।